भैया चौथी बार हो रहा है टीआरई 3.0। समझ लीजिए, पहली बार टीआरई 1.0 धांधली हुआ, टीआरई 2.0 धांधली हुआ, टीआरई 3.0 में तो भैया हाहाकार मच गया। और अब जो चौथी बार शिक्षक अभ्यर्थियों का परीक्षा होने वाला है वो है टीआरई 3.0 री एग्जाम। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है, गुरुओं के गुरु रहमान मौजूद है। अब बताइए कि अब टेंशन नहीं होता है, 3 बार तो धांधली हुआ, अब जो चौथी बार टीआरई 3.0 होने वाला परीक्षा, क्या गारंटी? आप गारंटी लेते हैं कि सरकार गारंटी लेगी, या कौन गारंटी लेगा कि धांधली नहीं? मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री इस पर कठोर नियंत्रण नहीं लगाए तो क्वेश्चन फिर आउट होगा, फिर आउट होगा क्वेश्चन। और आपको बता दें कि क्या छुटमुट्टी को चोर पकड़ को गरई मछली को पकड़ रहे हैं आप लोग, और मेन घड़ियाल बाकी है, उस पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। तो निश्चित रूप से जब तक घड़ियाल अंदर नहीं जाएगा तब तक इस तरह की गलती दोहराई जाती रहेगी। और इस पर सरकार अगर चुप्पी नहीं तोड़ती है तो निश्चित रूप से फिर गलत होगा, ये मैं दावे के साथ। अतुल प्रसाद का लगातार नाम आ रहा है, और बड़े शिक्षक एक हैं मौजूद जो हर जगह बहुत फेमस है, उनका भी नाम आ रहा है। देखिए, अतुल प्रसाद, मैं तो किसी को बड़ा शिक्षक नहीं मानता हूँ। बड़ा शिक्षक मानने का मतलब हुआ कि वो शिक्षक जो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के माध्यम से जान देते, किसी तरह पैसों से बड़ा शिक्षक कह सकते हैं, पैसों से कह सकते हैं, अनुमानित कह सकते हैं, वो बात नहीं है, वही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिसके बारे में बोल रहे हैं वही नहीं है। 2-3 शिक्षक और हैं जिसका एविडेंस है मेरे पास। आपके पास एविडेंस? यस, क्योंकि वो चोर थे, चोर हैं, और आज भी ये के प्रकार एविडेंस आप छुपा के रखे हैं कि आप तो एओयू को हमेशा जानते हैं। एओयू को मैंने बताया है, एओयू को मैंने बताया है, ये बजरंग बली के सामने बोले बताया कि इन लोगों पर निगरानी रखिए, लेकिन जिन लोगों को जो पकड़े जाएंगे तो उससे मेन उन पर संरक्षण किसका है वो भी भीतर जाएगा। गुरु रहमान जो एविडेंस छुपाए हुए थे, आज पहली बार आप कह रहे हैं कैमरा के सामने कि शिक्षक का जो भी एविडेंस है रखे हुए हैं, जो भी एविडेंस है वो आप दे चुके हैं। 3-4 कोचिंग ऐसा है जिसका यही धंधा है कि इन प्रकार पैसा खर्चा करके क्वेश्चन आउट कराओ लड़कों। आप शिक्षक हैं, आप शिक्षकों के बारे में ऐसे कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। बच्चों के लिए मैं काट के फेंक दूंगा तो भी कम हुआ, क्योंकि बच्चे हमारी जान है, और शिक्षक तो शिक्षक जो कितना मजबूत है, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 रद्द होगा। 1 और 2 रद्द करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को, वोट केवल मत मांगिए आप लोग, 1, 2 रद्द कीजिए। धांधली हुई है उसमें, 100% धांधली हुई है। और 3-0 जो आप कह रहे हैं कि धांधली हुई, अब जो नियुक्ति पत्र दिए हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव स्टेज पर चढ़ के, आप कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र छीन लीजिए। एकदम छीनना होगा, जिसके पास गलत किया है उसको छीनना होगा। जो सैलरी उठा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि छीन लीजिए नियुक्ति पत्र। जो चोर है उससे छीनिए, पता लगाइए। आज भी वो प्रसिद्ध एप्लीकेशन है, कुछ लिख पा रहा है सब। तो आपको, आपके हिसाब से, आप तो सब चीज जानते हैं, आपके हिसाब से जो टीआरई 1 और 2 में बहाल हुए हैं, आपके हिसाब से जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, कितने बेवकूफ हैं जिनको आता नहीं है, कुछ पैसे के बल पे हो गया है और पढ़ा रहे हैं? कितने? मैं बता दूं कि 50% का उसमें ये 50% बहुत अच्छे लड़के हैं। आप 50% सेटिंग हुई है, 50% सेटिंग एकदम दावे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेके जो हाईकोर्ट में आपको मालूम होगा कि अभी आगे बढ़ाया गया है डेट को, कि उधर से कुछ रिप्लाई आता है तो कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अतुल प्रसाद की इतनी इज्जत करते थे हम कि हमारे लगता था कि बिहार लोक सेवा आयोग में शिशिर सिन्हा के बाद कोई नया अध्यक्ष आया तो गुण गाते थे। लेकिन अतुल प्रसाद का नाम सुनने में मेरा सारा रोआ खड़ा हो जाता है कि आदमी बोलता क्या था, करता क्या था, समझे में नहीं आ रहा है। और देंगे, ट्वीट कर दिए, ये ट्वीट कर दिए, वे ट्वीट कर दिए, और ये तरह तरह का नौटंकी किए। नौटंकी करने के बावजूद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अतुल प्रसाद झूठ बोलते थे, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही होगा किसी भी हालत में। बिहार के मुख्यमंत्री खगड़िया के स्टेज से कहते हैं कि हम तो नौकरी दिए ही न थे, और अभी जो टीआरई 3.0 जो आने वाला है तो एक तरह इशारा किए कि अभी फिर से आना ही न वाला है। अरे आने ही वाला है, दिए ही थे। हुजूर, आप मुखिया हैं, राज्य के तो कौन देगा, नेपाल से मांगे, लेकिन हुजूर ये भी तो बोलिए कि हम तो दिए ही थे, अभी भी देंगे, लेकिन चोर को बंद करा के देंगे। तब ग्रेट सैल्यूट है माननीय मुख्यमंत्री को। और वोटिंग परसेंटेज गिर क्यों गया है? बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है,
किसी पार्टी से बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। हर जगह देख रहे हैं कि जो भी वोट हो रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब कि बच्चे वोट नहीं देंगे? बच्चे वोट क्यों दे बेचारे? आप जिनको पढ़ाते हैं, आप वार्तालाप होता होगा तो क्या बोलते हैं? वोट उसी को दीजिए जो छात्र हित की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे। कोई नहीं हो तो नोटा दबाइए। कोई नहीं हो तो नोटा दबाइए। बच्चों का अधिकार से में तो नुकसान ही ना है कि नहीं? बच्चों को अधिकार कहाँ मिला? एज रिलैक्सेशन मिला? नहीं मिला। आपको जो अपेयरिंग था उसको मौका मिला? नहीं मिला। उसके बाद जो 1, 2, 3 सब में गुंडागर्दी हुआ, घड़ियाल पकड़ा गया, गुंडागर्दी हुआ, घड़ियाल पकड़ा गया, नहीं। सिपाही का क्वेश्चन आउट हुआ, सारा का सारा 69वीं तक उसी प्रेस से आप करा रहे थे। उसमें आगे मुख्यमंत्री या कोई भी आके सामने बोला? नहीं बोला। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, मियां टिया, मंदिर मस्जिद की चर्चा होती है, लेकिन छात्रों की रोटी की चर्चा नहीं होती है। और जब तक छात्रों की रोटी की चर्चा नहीं होगी, ये वोट परसेंटेज शुक्र है कि ज्यादा है, कुछ दिन में लोग वोट देना छोड़ देगा, क्योंकि अपने आप तो दीजिएगा। हम तो वोट देंगे निश्चित रूप से। नोटा दबाए या कोई दबाए नहीं, हम वोट देंगे। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है, गुप्त प्रणाली है। मैं वोट दूंगा, देता हूँ और अब वोट दूंगा। किसी को तो नहीं देते, जो स्टूडेंट के हित में होता है उसी को देते हो। किसी को अगर मेरे बाप खड़े हो जाए और स्टूडेंट के विरुद्ध बात बोले तो मैं नहीं दूंगा। मैं उसी की बात दूंगा जो छात्र के हित। अभी सबसे बड़ा है, जो भी शुरू से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक खटपट चल रहा होगा कि बाप रे बाप, दरोगा गुरु रहमान ने ऐसा क्या एविडेंस दे दिया कि पकड़ा जाएगा? क्या TRE 1 और 2 दरोगा गुरु रहमान रद्द करवा देंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री से बार बार कह रहा हूँ कि 4 गो कोचिंग का नाम हम बताएंगे आपको। कब बताइएगा? जब एक तो एविडेंस दे दिया, जब पूछ ले, मैंने बताया है। उसका गहराई से अगला पिछला हिसाब का आप सर्वेक्षण करें। अगर नहीं चोर पकड़ा गया तो उस दिन गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ देगा। त्याग दीजिएगा? 100% त्याग देंगे। तो हनुमान जी के सामने क्या छू के बोल रहे हनुमान जी को, हमारे इष्ट देव है। मैं छू के बोल रहा हूँ, ये जो कराता है, जैसे देखिए बड़ा अच्छा खेल है, हम सेट करा दिए, 10 करोड़ में सेट करा दिए, अब अपने ही दूसरे लड़का को बेच दिए, 20 करोड़ कमा लिए, दूसरे रिजल्ट भी दिखा देंगे, रिजल्ट, लेकिन सेटिंग करा रहे हैं लोग। नेता को सेटिंग करा रहे हैं, IAS सेटिंग करा रहे हैं, अध्यक्ष सेटिंग करा रहे हैं, सचिव सेटिंग करा रहे हैं, कोचिंग माफिया सेटिंग करा रहे हैं। छात्रों का कोई नहीं है सिवाय बजरंगबली के। मैं दावे के साथ तो मर के कूट के तैयारी तो करना पड़ेगा। और तैयारी करें। रहमान पगला रहा है, जिस दिन 100% पागल हो जाएगा, हम तुम लोग के लिए हत्या कर लेंगे गांधी मैदान में। तुम दावा के साथ कहा। चलिए देखिए, TRE 1, 2, 3 के बारे में क्या कुछ कहना था दरोगा गुरु रहमान का, और उसके बाद ये भी बताए हैं कि भैया तैयारी तो करना पड़ेगा, माथा पीट के करिए, कुछ भी पीट के करिए, करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एविडेंस पहुंचा चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, और TRE 1 को रद्द करने के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और रहमान सर का साथ जो है लगातार मिल रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि EOU से जो है उनकी जो टीम है उससे उनकी वार्ता हुई है, मुलाकात हुई है, और स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो कही जा रही है कि जिस प्रकार से बंगाल शिक्षक बहाली में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आपकी 2016 में हुई थी, उस तत्काल रद्द करना पड़ा, क्योंकि उसमें कई सारी खामियां और कमियां देखने को मिली थी। इसी के तर्ज पर जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से TRE 3 का पेपर लीक मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जांच में जो है अतुल सर भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इन लोगों ने किया है। तो अब क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आगे की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अब इसमें फूक के कदम विभाग को रखना होगा, क्योंकि TRE 1 TRE 2 पर खतरा जो है वो ज़्यादा मंडरा रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।